ठीक है ना। देखो ये सब हम पढ़ते क्यों है, हम एएसए को भी क्राइटेरिया अगर मैं आपको एक और मेथड से बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है ताकि हम एक और मेथड अंडरस्टैंड कर पाए, एक और तरीका प्रूव करने का समझ पाए। ठीक है, ओके। तो अब एएसए का मतलब क्या था, मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, लेट्स से एक ट्रायंगल मेरे पास एबीसी है और एक और ट्रायंगल है, लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, पीक्यूआर। तो given to me, what is given to me? Given to me is triangle ABC and triangle PQR, ये मुझे दिए हुए हैं। उसके अंदर मुझे क्या क्या दिया हुआ है, उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मुझे दिया हुआ है कि भाई आपका एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है और BC जो है वो QR के बराबर है। ये तीन चीजें आपको दी हुई है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सी इफ दीज थ्री थिंग्स आर गिवन टू यू, मतलब दो एंगल और उनके बीच का साइड, अगर ये आपको दिया है, then this condition is sufficient enough to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो हमारा टास्क ये है कि हमें इसे अब congruent प्रूव करना है। तो हम कैसे congruent प्रूव करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहली जो मैंने मेथड आपको ऑलरेडी बता दी है, दैट इज नथिंग बट हम उसको ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं, भाई दिखा सकते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करके। सर यस बेटा। सर कोई आवाज आ सर रही है, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है हाँ, सर, सर। डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। अब एकदम ठीक है। यस सर। अब देखो, अब हमें Yes, क्या sir. करना है, हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। सो मैं क्या करता हूँ, केस लेता हूँ, ठीक है ना। लेट मी टेक केस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, केस वन कंसिडर करते हैं। अरे यार, तो इसमें हम केस लेते हैं। देखो केस कैसे हम कंसिडर करने वाले हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो हम क्या एजम्पशन करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि लेट्स से ए बी जो लेंथ है वो पी क्यू के बराबर है। देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर या तो ए बी पी क्यू के बराबर होगी, या ए बी पी क्यू से छोटी होगी, या ए बी पी क्यू से बड़ी होगी। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है। यस है ना। ए बी और पी क्यू जो हमारे पास दो साइड्स हैं दो ट्राइंगल्स की, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, या ए बी पी क्यू से बड़ा हो जाए, या ए बी पी क्यू से छोटा हो जाए। इज इट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक केस वन। केस वन का मतलब क्या है, या तो ए बी पी क्यू से बड़ा हो जाए, या ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, या ए बी पी क्यू से छोटा हो जाए। ठीक है ना, एक सेकेंड। सर फिर से मुस्तफा का माइक ऑन हो गया। ठीक है, मुस्तफा का माइक ऑन है। सर अभी ऑन। ठीक है, चलो देखो अब आ जाओ, है ना। तो अब या तो ए बी पी क्यू से बड़ा होगा, या ए बी पी क्यू के बराबर होगा, या ए बी पी क्यू से छोटा होगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करता हूँ। लेट्स से मेरा ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, केस वन में लेता हूँ। तो अगर ए बी पी क्यू के बराबर है और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बी सी क्यू आर के बराबर दिया हुआ है, तो कैन आई से दैट बाय एस ए एस ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट? कैन आई से दैट? यस सर। यस। तो भाई एस ए एस की प्रॉपर्टी लग गई इसमें। नेक्स्ट, एएसए नहीं लगा नहीं सकता सर, नहीं हो सकता। एएसए की क्राइटेरिया हमें प्रूव करनी है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम प्रीवियस कुछ भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एसएएस को यूज कर लिया और प्रूव कर दिया। लेकिन अगर ए बी पी क्यू से बड़ा है, मान लेते हैं ए बी पी क्यू से बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से डी पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, डी पॉइंट ले लिया। सो इफ ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, वी हैव टेकन अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट नाउ AD इज इक्वल टू PQ। मतलब हमने एक पॉइंट D ले लिया और उसको ज्वाइन कर लिया C के साथ। तो अब क्या हुआ, ये बड़ा था तो एक पॉइंट नीचे ऐसा ले लिया जो PQ के बराबर लेंथ दे दिया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और बीच का एंगल इक्वल है। तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट PQR हो जाएगा।
समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. चलिए फिर से समझते हैं। देखो हमने क्या बोला, हमें पता है SAS क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस के लिए वैलिड है। ओके अब मेरे पास डेटा जो दिया हुआ है वो ASA का डेटा दिया है, तो मुझे प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर ASA का डेटा दिया हुआ है फिर भी मेरे पास। तो मैंने क्या बोला कि या तो मेरी जो साइड है वो AB हो, वो PQ के बराबर हो। अगर ये AB PQ के बराबर हो जाती है तो ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थी और ये एंगल इंक्लूडेड जो है वो इक्वल है, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है अब कंडीशन क्या थी, आप चाहो तो यहाँ पे नीचे लिख लो, ठीक है ना, नीचे लिख लो ABPQ is what we have constructed or we have considered, you can say case 1. Next, angle B equal to angle Q, that has been given to you in the question, this is given. Next, BC is equals to QR, that is also given. So I can say that side, angle and side triangles are congruent. Next, if AB is greater than PQ, I have done a construction on AB and that point is D, such that now BD is equal to PQ. भाई AB बड़ा था तो एक छोटा पॉइंट नीचे ले लिया उसके, ताकि जो लेंथ है वो बराबर हो जाए। अब जो लेंथ बराबर हो गई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल जो DBC है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे मैंने बोला, इसको मैं पूरी स्क्रीन आपके सामने रखता हूँ, अगर किसी बच्चे को देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब मैंने क्या रीजन लिखा है, DB जो है वो PQ के बराबर है। नेक्स्ट एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। नेक्स्ट BC जो है वो QR के बराबर है। इज इट क्लियर, सबको दिख रहा है? Therefore, I can say that triangle DBC is congruent to triangle PQR by SAS. तो इससे हुआ क्या, मैं अब ये बोल पाऊंगा कि एंगल DCB will be equal to angle of PRQ। समझ आ रहा है? CPCT, congruent part of corresponding parts of congruent triangles। yes। अब हुआ क्या, ये वाला जो एंगल था आपने प्रूव किया कि ये तो एंगल R के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो बोला है कि भैया CR के बराबर है, तो अगर एंगल C दैट इज नथिंग बट ACB इज इक्वल्स टू एंगल PRQ है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है और ये बड़ा वाला एंगल है ये आपस में इक्वल है। ये कब इक्वल होंगे, जब D जो है वो A के साथ कोइंसाइड कर जाए। यस, दिस इज ओनली पॉसिबल, this is only possible when D coincides with A। अब D जब A के साथ कोइंसाइड कर गया तो फिर बचा ही नहीं, D का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा, तो अब बन जाएगा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। यस सर कोइंसाइड मतलब? सर जो कोइंसाइड लास्ट मतलब में D को, बताया, देखो कोइंसाइड का मतलब है D जो है उसको उठ के A के पास जाना पड़ेगा, तभी एंगल बड़ा होके उतना हो जाएगा ना। भाई ये वाला जो एंगल था और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल कब होगा, जब D चल के A के पास चला जाए या A D के पास आ जाए, मतलब A और D कोइंसाइड कर जाए। A और D कोइंसाइड का मतलब A और D एक ही पॉइंट है। भाई पूरे मैथमेटिक्स में कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, वन ऑन द अदर, कोइंसिडेंट लाइंस, सो कोइंसिडेंट पॉइंट्स। यस सर। इज इट क्लियर? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, तो D को A के साथ कोइंसाइड करना ही पड़ेगा, तब जाके ही एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, मैंने प्रूव कर दिया। अब जो केस 3 है वो ब्लेम गेम आप पुट करोगे, अब किसके ऊपर, PQ के ऊपर ब्लेम पुट करोगे ना, PQ बड़ा है। ठीक है, तो PQ के ऊपर एक पॉइंट ले लेना। तो केस 3 इज सिमिलर टू केस 1। केस 2, ये जो केस 2 आपने लिया इसके बिल्कुल सिमिलर है, तो प्रूफ कर लोगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क का प्रूफ पूछते हैं स्कूल एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है ना, ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस यू हैव टू प्रूव, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3 to 4 मार्क्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। हमने नोट डाउन कर लिया इसको? सर 2 मिनट लिखना है। यस यस बेटा, लिख लो लिख लो।
चले आगे। यस सर। सर लैंडस्केप कर दो ना। चलो, तो ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया एएस है। तो अभी तक हमने कौन सा क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया? एससीएस डिस्कस कर लिया, एएस डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी हैव डिस्कस्ड इज एससीएस, सेकंड इज एएस। अब थर्ड क्राइटेरिया जो है उसे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेल सेल्फ अंडरस्टूड, दैट इज नथिंग बट एंगल साइड। अब बताओ क्यों? देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ एबीसी और एक ट्राइंगल लेता हूँ पीक्यूआर, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर दिया है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दिया है, और बीसी जो साइड है, बहुत ध्यान से देखना, बीसी जो है वो क्यूआर दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एंगल साइड? इफ टू एंगल्स, if two angles if two angles and a third side, if two angles and third side of a triangle are equal to the corresponding two angles and the third side of another triangle then two triangles are said to be congruent by AAS criteria. Two triangles are said to be congruent by AAS criteria. Is it clear? मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि दो एंगल और एक तीसरी साइड एक ट्राइंगल की, अगर दो एंगल और तीसरी साइड दूसरे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे एएएस क्राइटेरिया से। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बताए क्यों? देखो, अगर दो एंगल इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ तीसरा जो एंगल बचेगा वो भी इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल्स का? भाई 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो इक्वल हो जाए और तीसरा वाला एक अलग हो जाए और एक अलग हो जाए, तो सम 180 कैसे बनेगा? सही है ना भाई। मान लो ये 50 है तो ये भी 50 दिया हुआ है, ये 45 है तो ये भी 45 दिया है, तो जो तीसरा एंगल बचेगा उसके पास कोई चॉइस थोड़ी ना। बाय sum of three angles, that is angle sum property being 180, the third angle is not having any choice. तो जो थर्ड एंगल है वो तो डेफिनेटली जो बचेगा 180 में से वो वही बचेगा, ठीक है ना। तो जैसे 50 45 कितना 95 हो गया, तो थर्ड एंगल तो फॉर श्योर 85 ही होगा। यस, तो थर्ड एंगल जब 85 होगा तो वो भी दोनों के इक्वल आ जाएंगे। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एंगल साइड साइड एंगल, तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, एएसए क्राइटेरिया ही तो लग गई। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? समझ आ गया? अगर एंगल साइड है तो वो कन्वर्टेबल है, किसमें? एएसए में कन्वर्टेबल है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जो तीसरा एंगल बचेगा वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, और आप दो एंगल और उनके बीच की साइड ले लो ना फिर, ठीक है। तो लिख लो, सो द थर्ड क्राइटेरिया दैट इज एंगल साइड डज नॉट नीड एनी प्रूफ, ठीक है ना। तो एंगल साइड इज ऑल्सो क्राइटेरिया टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्राइटेरिया ले लेते हैं। और 2 मिनट रुको जाओ। यस बेटा देखो, सर हो गया। ठीक है ना। इज इट क्लियर?
So if I take this question, फिगर बना रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ फिगर बना लीजिए. This is a figure which is given to you. This is A, B, D, C, and E. Under this figure, this is given to you as AC equal to AE. AC जो है वो AE के बराबर है. Next, AB equal to AD is given to you. AB equal to AD आपको दिया हुआ है, and angle BAD is equal to EAC is given to you. Then you have to prove that. Question में आपको prove क्या करना है, मैं वो लिख रहा हूँ. Prove that BC equal to DE. सर कौन कौन से एंगल इक्वल? देखो ना, मैंने मार्क करके दिया. BAD is equal to CAE. बिल्कुल. चलिए देखें कैसे करेंगे इसको. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. शुड वी गो फॉर इट? देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको. आपको प्रूव करना है BC इक्वल टू DE. तो BC कौन सा है? ये है. BC जो है आपके पास वो ये है, और DE कौन सा है आपके पास? ये है. तो क्या ये दोनों जिस ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो वो ट्राइंगल हम ले सकते हैं? तो देखो BC किस ट्राइंगल में इन्वॉल्व होगा? कैन आई से दिस इज अ ट्राइंगल इन विच BC वुड बी इन्वॉल्व? यस सर. So let me take up a triangle and let that triangle be ABC, and where DE will come, can I say DE is involved? देखो मैं इसको No. हाईलाइट कर रहा हूँ, अलग कलर से दिख रहा है. DE इस ट्राइंगल के अंदर है, दिख रहा है. So let's say the triangle is ADE. Now Sir? can I say that? Yes Aryan. सर दूसरे ट्रायंगल में भी इंक्लूड है ना DCE में? DCE में इंक्लूड है, लेकिन हमें तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कॉमन चीजें पता होनी चाहिए ना. DCE में CE के बारे में तुमको पता है क्या? कुछ नहीं पता. नहीं. DC के बारे में कुछ पता है क्या तुमको? नहीं पता. जिसके बारे में पता है उसको यूज करो ना यार, है ना. सही है. तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो उसमें से मैं बोल सकता हूँ AB, और ट्राइंगल ADE में AD, तो मैं बोल सकता हूँ AB इक्वल टू AD दिया हुआ है. नेक्स्ट, और क्या क्या मालूम है आपको? देखो आपको एक और चीज मालूम है बेटा. यू नो दैट AC इक्वल टू AE. यस. तो एक मिनट, AB AD के बराबर कैसे होगा? दिया हुआ क्वेश्चन में दिया. यस बेटा. सर हम ऐसा बोल सकते हैं BAD और EAC इक्वल होंगे. BAE सर BAD और EAC दिया हुआ है, ट्रायंगल में दिया हुआ है. ये और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. अब जो बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ. बच्चे गलती क्या करते हैं, जो एंगल वो देखते हैं ना वही ट्रायंगल उठा लेते हैं. तो वही लोग ये ट्रायंगल उठाते हैं, ऐसा वाला. ये नहीं उठाना है, गलत. यू नॉट सपोज टू पिक दिस ट्रायंगल. अब आपको क्या करना है पता है? ये देखो कुछ कॉमन एंगल है, ठीक है ना. मान लेते हैं एंगल X है. तो अगर ये एंगल X में मेरे को दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना. मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल BAD जो है वो एंगल CAE के बराबर है.
दोनों में मैं एंगल DAC ऐड करता हूँ, दोनों में एंगल DAC ऐड करता हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, DAC प्लस ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्राइंगल का एंगल BAC। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा ट्राइंगल के अंदर तो पूरा एंगल BAC है ना, और दूसरा अगर ब्लू वाला ऑब्जर्व करोगे आप तो उसके अंदर पूरा एंगल होना चाहिए ना, इसीलिए हमको जो ये छोटा वाला एंगल था वो दोनों को ऐड करना पड़ा, ताकि अगर हम एक ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो वो ट्राइंगल का पूरा एंगल आना चाहिए ना, समझ रहे हो आप। तो अब क्या बन गया, BAC इक्वल टू, अब देखो CAE के अंदर जब आपने DAE ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, DAE बन गया। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है, हमें पूरा एंगल चाहिए। ये ट्राइंगल अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये वाला एंगल पूरा चाहिए बेटा मेरे को, पूरा, दिस होल एंगल आई नीड। ठीक है ना, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा एंगल चाहिए ना। ठीक है ना, ग्रीन से मैंने हाईलाइट करा है। यस आर्यन। सर मीन्स वो AB इज इक्वल टू AD लिखा ना, उससे बात से बताओ। हाँ ठीक है ना, देख लो AB इक्वल टू, अब ये वाला पूरा एंगल कब मिलता, दोनों के अंदर देखो, दोनों में जब पूरे पूरे एंगल आपको चाहिए वो कब मिलेंगे, जब कॉमन एंगल दोनों में आप ऐड करोगे। और कॉमन एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। सपोज टू ऐड दिस टू बोथ ऑफ देम। ठीक है ना आर्यन, ये देखो AB इक्वल टू AD क्वेश्चन में दिया है, AC इक्वल टू AE दिया है। अब हमें क्या करना है, पूरा एंगल चाहिए, तो उसके लिए हमने कॉमन जो दोनों के बीच में वो दोनों में ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो अगर मान लो ये वाला y था और ये वाला y था, दोनों में x ऐड कर दिया तो पूरा एंगल x प्लस y हो गया। ठीक है, ये y था, ये भी y था, x दोनों में ऐड कर दिया। यस बेटा। सो सर इसका ये मतलब कि DAC दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों में हमने प्लस किया है। यस, दोनों में कॉमन है इसीलिए दोनों में ऐड किया, तब मुझे पता चला कि BAC DAE के बराबर है। ठीक है ना, अब BAC और DAE बराबर है, इसका मतलब क्या, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, therefore I can say that from here BC will be equal to DE। अगर आप सिर्फ ये वाला एंगल लेते ना, अगर आप सिर्फ ये वाला एंगल लेते, देखो मैं बताऊं आपको, अगर आपने सिर्फ ये वाला एंगल लिया होता, ये वाला y एंगल, तो आपका क्वेश्चन में आपको 0 मार्क्स मिलता। क्यों, क्योंकि जो एंगल BAD है वो इन दोनों में से किसी ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो ये लेके क्या प्रूव कर दिया आपने। ठीक है ना, तो आपको ट्राइंगल का पूरा एंगल लेना है, और वो पूरा एंगल लेने के लिए कॉमन एंगल ऐड करना ही पड़ेगा।